Good afternoon friends, this is Dr. Tabassum Faruqi. This is my 9th video in continuation with my previous videos. Those who have not seen that, I would request them to see it for better connectivity, और जिन लोगों ने देख लिया है वो भी एक बार रिवाइज कर ले for better understanding. So ये वीडियो आने में थोड़ा टाइम लगा, I'm sorry for that. And on 9th October I have joined as a medical officer after clearing my UPSC exams. Now I am practicing in a small village in सुल्तानपुर. So वहाँ के जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं इस लिमिटेड टाइम में अभी तक, तो आज मैं वो एक्सप्लेन करूँगी. और आज मैंने डिसाइड किया है एक ऐसी रेमेडी जो रिपर्टराइजेशन करते वक्त कभी मिस नहीं होती. इट ऑलवेज कम्स. इट इज़ अ पॉलीक्रेस्ट रेमेडी एंड माय फेवरेट सल्फर. आज हम सल्फर के बारे में पढ़ेंगे. सल्फ़र से मैं इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग सल्फ़र के बारे में मैक्सिमम चीज़ें जानते ही है. ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा. स्टार्टिंग में मैं थोड़ी इसकी मटिया मेडिकल, इसके मेंटल फिजिकल्स एक्सप्लेन करूँगी और उसके बाद में फिर एक जो मेरा केस है फिर वो चलेगा. देन यू कैन सी हाउ इट इज़. यू कैन रिलेट करने में ये थोड़ा ईजी हो जाएगा. तो मैं सल्फ़र से स्टार्ट कर रही हूँ. लाइकवाइज जितने भी केसेस रहते हैं मैं कोशिश करूँगी कि उसे अपलोड करते रहूँ. तो सल्फ़र कैसा रहता है? सल्फ़र इज़ अ वेरी एनर्जेटिक, एक्सट्रोवर्टेड, फ्रेंडली पर्सन. वो हमेशा जब क्लिनिक में आएगा तो हिल बी द फर्स्ट वन टू विश यू गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. और हार्डली आपको मेहनत करनी पड़ती है कि केस एलिसिट करने में. वो विलिंगली सारी इन्फॉर्मेशंस आपको दे देते हैं और मोर देन इनफ. हद से ज़्यादा थोड़ा वो बातें करना पसंद करते हैं. नेक्स्ट मैं डॉक्टर एलेंस की नोट पर एक्सप्लेन करूँगी इस रेमेडी को. बेसिकली उन्होंने नर्वस टेम्परामेंट के अंदर इसको रखा है. सल्फर इज़ नर्वस बाय नेचर, वेरी एक्साइटेबल, क्विक टू एक्ट एंड क्विक टू रिएक्ट. और ये फिज़िकल लेवल पे भी देखा जाता है. थोड़ा सा भी एटमॉस्फेरिक चेंजेस वो बर्दाश्त नहीं कर पाता. वो रिफ्लेक्ट होता है उसके चेहरे पे. जब आप ये रेमेडी पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि सल्फ़र के ऑरिफिसेस अराउंड द आईज, अराउंड द लिप्स एंड अराउंड द ईयर्स, अराउंड द एनस, देयर विल बी रेडनेस. इट इज़ अ प्लिथोरिक रेमेडी. हल्की धूप से भी आएगा तो सल्फ़र का बच्चा जो है वो जल्दी रेड हो जाता है. एंड इस कंजेशन, देयर आर टू टाइप ऑफ कंजेशंस इन आर रेमेडी. वन इज़ वीनस कंजेशन एंड अनदर इज़ आर्टीरियल कंजेशन. वीनस कंजेशन स्लाइटली ब्लूइश होता है और डॉक्टर एलेंस ने इसे वीनस कंजेस्टिव रेमेडीज़ के अंदर क्लासीफाई किया हुआ है. जब आप एलेंस लेके पढ़ेंगे तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट पेज पे ही आपको ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. ये पोर्टल सिस्टम पे ज़्यादा अच्छा वर्क करती है. पोर्टल सिस्टम जो है वो बेसिकली वीनस ब्लड सर्कुलेशन कैरी करता है. और बहुत फेमस चीज़ हम सल्फ़र को जानते ही हैं कि इट इज़ फिल्दी एंड डर्टी. सल्फ़र का जो पेशेंट रहेगा वो ज़्यादा नहाना पसंद नहीं करेगा. जो बच्चा रहेगा उसको अवर्जन रहेगा बेदिंग से. अवर्जन टू बेदिंग सल्फ़र के साथ साथ एंटिम क्रूड में भी मिलता है. ये मैंने पर्सनली अपने बहुत सारे केसेस में देखा है. जब भी मदर हिस्ट्री देती है कि हमारा जो बच्चा है वो नहाने के बाद से बीमार पड़ जाता है, फीवर लेके आए या डायरिया लेकर आए या ऐसी कोई कंप्लेन, तो जो फर्स्ट रेमेडी है मैं एंटिम क्रूड ही देती हूँ 1 ml सिंगल डोज. और मेरे 90% केसेस जो है इससे ईल्ड कर जाते हैं. कोई भी कंप्लेन जो रिलैप्सिंग होगी, जैसा कि बार बार ये सिचुएशन बनी हुई है, तो एक एंटीसोरिक दे के आप सिचुएशन जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं. नाउ अब इसकी ये पार्ट अगर हम स्टडी करें डर्टी एंड फिल्दी, आज के टाइम पे जहाँ मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, लोग अपने अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं. पर फिर भी जहाँ मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी के टाइम पे आपको एकदम सोरिक पिक्चर मिलती है. लिटरली बच्चे एकदम इसी टाइप से आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं.
तो इट इज़ easy to spot them, but psychosis is everywhere, it is growing very fast. तो हमेशा आपको ज़रूरी नहीं है कि जो डर्टी फिल्दी लुक लेकर ही सल्फ़र आएगा. सल्फ़र दो एक्सट्रीम्स पे, जैसे कि सारी रेमेडीज़ होती है, आइदर वेरी टाइडी प्रेजेंट करेगा आपको या फिर अनटाइडी रहेगा, और ये दोनों सिचुएशन एक ही इंसान पे प्रेजेंट हो सकती है. कुछ सर्कमस्टेंसेस के वजह से वो इसमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है. बट द थिंग इज़, हमेशा आपको सल्फ़र डर्टी नहीं मिलेगा, बहुत टाइडी मिलेगा. पर जब आप उसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, उसकी जो शर्ट या कपड़े रहेंगे, हो सकता है वो न्यू हो, वेल आयरन हो, क्रीज वाले हो. बट द थिंग, जब आप उसके शूज़ वगैरह देखेंगे, कहीं ना कहीं आपको वो दिख जाएगा. या तो उसकी बैग होगी, वो बहुत टाइडी नहीं होगी, उसमें धूल वूल जमी होगी. दिस पार्ट, ये पूरा ऑब्जर्वेशन की बात होती है जो आपको मिल जाएगा. पर अगर आपके दिमाग में सिर्फ डर्टी वाली पिक्चर है तो आप मैक्सिमम अपने आज के 80% सल्फर्स जो है वो मिस कर देंगे. तो अपने दिमाग में दोनों चीज़ें लेकर चले. इट कैन बी डर्टी, इट कैन बी टाइडी. ये एकदम बहुत ज़्यादा इन शॉर्ट नहीं रहता कि आपको हमेशा वो डर्टी ही मिलेगा. देन उसके पोस्चर के बारे में है, डॉक्टर एलेंस ने कहा है कि ज़्यादा स्टूप्ड रहता है, झुका हुआ रहेगा. और दूसरी चीज़ हैप्पीनेस. सल्फर जो मैक्सिमम मैंने देखे हुए हैं, ज़्यादातर बहुत खुश रहते हैं हमेशा. बहुत कम ही ग्लूमी और सैड मैंने देखा है. कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो, कुछ भी चीज़ें हों, बट वो चीज़ें एक्सट्रीम्स पर नहीं ले जाते हैं, जैसा कि नेट्रम्स या अदर रेमेडीज़ होती हैं. अगर सल्फर इन कॉम्बिनेशन विथ नेट्रम रहेगा तो आपको सैडनेस वाला पार्ट जो है वो एक्सप्लोर करने मिल जाएगा. बट अगर वो प्लेन सल्फर है तो ये आपको रेयरली मिलेगा, वो उस एक्सट्रीम तक नहीं जाते. सल्फर इज़ मोस्टली अ सुपरफिशियल रेमेडी कहा जाता है. उसको हर टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होगी. थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स के बारे में जानेगा, थोड़ा बहुत पोइट्री के बारे में जानेगा, थोड़ा बहुत लिटरेचर के बारे में जानेगा, थोड़ा बहुत साइंस के बारे में जानेगा. पर जब आप डीपली इसको इंक्वायर करेंगे तो बहुत ग्रेविटी नहीं रहती उसकी नॉलेज में. बस थोड़े थोड़े, जिसे हम करंट अफेयर्स कहते हैं, उसमें सल्फर जो है वो एक्सपर्ट रहेगा. करंट अफेयर्स के हर टॉपिक के बारे में उसे कुछ ना कुछ पता चलेगा. बट दिस इज़ ऑल सुपरफिशियल. ये उसके इंटेलेक्ट में भी है, ये उसके जीन्स में भी है. तो कोई भी ट्रॉमा, कोई भी ग्रीफ जो है वो ज़्यादा देर तक उसको दुखी या सैड वाले पोजीशन में नहीं रख सकता. तो मोस्टली आपको सल्फर जो है वो हैप्पी, खुशहाल, हंसते हुए ही मिलेंगे. बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं उनके, सबसे बात करना, इजी मिक्सिंग और सबका दिल जीत लेना, ये सल्फर की क्वालिटीज़ होती है. बच्चे स्पेशल, आज मैं एक बच्चे का ही केस शेयर करूंगी आपसे. तो उसके मेंटल जर्नल्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ. एक वर्ड हमने सीखा था, बोस्टिंग. सल्फर जो है वो हमेशा चीज़ें जो है बढ़ा चढ़ा के ही बोलना पसंद करता है. मेरा एक केस था, उसमें एक छोटा बच्चा था, मैं उसका केस ले रही थी तो अपने बारे में वो बता रहा था. हम छुट्टी बनाने गोवा गए थे. गोवा में मैंने एक सांप देखा था. वो मेरी मासी के पैर के पास में था. मैंने जैसे ही देखा उस सांप को मैंने उठाया, गोल घुमाकर फेंक दिया. एंड ये सारी स्टोरीज अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट करना, ये सब सल्फर की जो ट्रेड्स रहते हैं. बूस्टिंग के लिए भी अच्छा इंटेलेक्ट होना चाहिए. कोई डल बच्चा ऐसी स्टोरीज इतने जल्दी नहीं बना पाएगा. दैट मीन्स कि इंटेलेक्ट सल्फर का मोर और लेस अच्छा ही रहता है, उससे इंटेलिजेंट ही रहते हैं. कोई भी आप क्वेश्चन करेंगे तुरंत से वो आंसर देंगे, और आंसर भी थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर ही रहेगा. ये जो केस में अभी आप लास्ट में देखेंगे जो वीडियो है बच्चे का, तो पूरा रिकॉर्डिंग में नहीं है. उसकी जो नेक्स्ट फॉलोअप्स थे वही मैंने रिकॉर्ड किए हैं. तो उसमें मैंने पूछा था कौन सी क्लास में हो, तो बोलता है कि मैं फर्स्ट में हूँ. मैंने बोला अच्छा, तो कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है. देन ही सेड हमको हिंदी अच्छा लगता है.
मैंने बोला अच्छा मैथ्स अच्छा नहीं लगता? ही सेड मैथ्स हमको सब कुछ आता है। मैंने बोला सब कुछ आता है? ही सेड हाँ हमको सब कुछ आता है। मैंने बोला ओके 1 2 3 बोल के बताओ। तो मुश्किल से उसने 20 तक ही काउंट किया होगा, उसके ऊपर की उसको काउंटिंग नहीं आती थी। तो हियर यू कैन सी उसको थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता रहती है, पर वो हमेशा बड़ा चढ़ा के बोलता है। तो अगर आपको ऐसी पिक्चर कहीं मिल रही है तो आप सल्फर के बारे में सोचें। अब बोस्टिंग के बाद से उनका जो दूसरा नेचर रहता है वो रहता है इंक्विजिटिव, जिज्ञासु रहते हैं सल्फर के ज़्यादातर बच्चे। अब इंक्विजिटिवनेस कैसे पता चलेगा? वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। पेरेंट्स से बहुत बहुत क्वेरीज करते हैं, और अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गए हैं, उनको मालूम चल गया है कि हाँ डॉक्टर हमसे अच्छे से बात करते हैं, आपसे भी बहुत सारे वो क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये इंक्विजिटिवनेस रहती है। कई बच्चे जो रहते हैं वो अपने टॉयज़ को, स्पेशली कार्स वगैरह को पूरा एकदम खोल वोल के देखते हैं, एकदम उसको डिसमेटल कर देंगे, उसके एक एक पार्ट्स, टायर अलग और ये अपर पार्ट अलग, बॉडी अलग, जस्ट टू नो कि ये वर्क कैसे करता है। और फिर दूसरी चीज़ उसको असेंबल 2% सल्फर ही करेंगे, मैक्सिमम सल्फर उसको असेंबल भी नहीं करते। तो ये कहानी रहती है उनकी बिलोंगिंग्स वगैरह के बारे में। जब आप इंक्वायर करेंगे कि अपनी बिलोंगिंग्स को आप कैसे रखते हैं, तो पेरेंट्स यूजली ये चीज़ें आपको बताएंगे। और दूसरी चीज़ जो कंजेशन वगैरह रहता है ये इवन नहीं रहता। कंजेशन जो रहता है ये इवन नहीं बल्कि अनइवन रहता है। एग्जाम्पल, जो हेड रहेगा, जब आप एग्जामिन करेंगे, बच्चे को छुएंगे तो हेड यूजली हॉट आपको मिलेगा, पर एक्सट्रीमिटीज़ हो सकता है आपको कोल्ड मिले, या हो सकता है जो पाम्स रहते हैं वो हॉट मिले और जो पैर के फुट्स वगैरह है वो कोल्ड मिले। जो इन्फेंट्स रहते हैं उसमें ये ऑब्जर्वेशन जो है वो वर्कआउट करती है, क्योंकि आप फिजिकली एग्जामिन करके देखते हैं, चेक करते हैं। और बाकी जो फीचर्स है, जैसे कि मैंने बताया, ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं, बट यू विल हार्डली फाइंड अ सल्फर विदाउट ईगो। इन वन अगर आप देखेंगे केंट रिपोर्ट्री या केंट मटिया मेडिका जब आप पढ़ेंगे तो उसमें डिल्यूजन, डिसग्रेस या अगली करके एक रूब्रिक मिलेगा, ऐसा रिलेटिव रूब्रिक मिलेगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उन्हें हमेशा ये रहता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता हूँ। इस चीज़ को वो कवर अप करने की हमेशा कोशिश करेंगे। जो कपड़े वो पहनेंगे वो यूजली ब्राइट कलर्स होंगे, जो एकदम आँखों को, मतलब येलो, रेड, जो एकदम आँखों को लगे। और ईगो हमेशा रहता है, आत्मसम्मान वाला जो एस्पेक्ट रहता है वो हिस्ट्री में सल्फर के हमेशा मिलेगा कि हमने इनके लिए इतना इतना किया, और लिटरली उन्होंने किया ही रहता है यूजली। और फिर बाद में उन्होंने ऐसा हमारे साथ रिएक्ट किया। और दूसरा फीचर ये होता है कि खुद से जाके हेल्प करना। मेन जो एस्टीम रहती है इस पे बहुत फोकस रहते हैं, उनकी इज्जत बहुत होनी चाहिए, लोग उनको बहुत अच्छा बोलना चाहिए। तो ये सब कैसे मिलेगा? जब आप लोगों की जाके हेल्प करेंगे। तो ये यूजली सल्फर्स जो रहते हैं वो विलिंगली हेल्पफुल नेचर के रहते हैं, बिना आपके बोले ही वो सामने से आपको हेल्प ऑफर करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं, पर आप बहुत रिलायबल नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आपको ज़रूरत रहे तो वो आपके लिए प्रेजेंट रहे। रिलायबिलिटी वाली चीज़ें जो है हर बार आपको सल्फर में नहीं मिलेंगी। सल्फर इस लेवल पे भी सुपरफिशियल होते हैं। फ्रेंडशिप बहुत लोगों से रहती है, पर डीप फ्रेंडशिप शायद ही किसी से होती हो। पर अगर ये नेट्रम एलिमेंट के साथ मिला है तो उसको डेप्थ मिलती है। अगर ये कैल्केरिया एलिमेंट के साथ मिला है तो इसे टिमिडिटी मिलती है। अगर ये आयोडम एलिमेंट के साथ मिला है तो इसे फास्ट मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी मिलती है।
और सल्फराइड यूजली अपनी फैमिली के लिए बहुत लॉयल रहते हैं। वो कभी भी अपने पेरेंट्स को छोड़ के अलग नहीं होते। उनको बाहर जॉब ऑफर हुई है या मैरिज के बाद वो अलग कभी नहीं हो पाएंगे। दे आर वेरी रूटेड पीपल। जिस तरह से पेड़ अपनी जगह छोड़ के कहीं नहीं जाता, उस तरह से सल्फर आयोड्स रहते हैं। दे नेवर लीव देयर पेरेंट्स, दे नेवर लीव देयर फैमिली। और इक्वल डिलीजेंट भी रहते हैं, कंसाइंशियस भी रहते हैं। ये दोनों फैक्टर जो है वो ऐड हो जाएगा। यूजली नॉर्मल सल्फर्स भी रहते हैं, वो डिलीजेंट रहेंगे। और अगर आप हाउस वाइफ के बारे में पूछे तो बहुत सारे उनके फ्रेंड्स रहेंगे, जल्दी दोस्ती हो जाएंगी, पार्टीज़ वगैरह अटेंड करना उनको बहुत पसंद रहेगा। अबाउट हाउस जब आप डेली चीज़ों के बारे में पूछेंगे तो मैक्सिमम टाइम्स 99% टाइम्स दे क्लेम कि वो बहुत फास्टिडियस है। मतलब वो अपना घर बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं, कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ऐसा वैसा। बट जब आप हस्बैंड से या बाकी कोई फैमिली मेम्बर से आप डीपली इस बारे में इंक्वायर करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, हफ्ते में एक बार बहुत इंटेंस सफाई होती है, फिर 5 दिन तक मतलब जहाँ चाहे पर्स है, जहाँ चाहे बैग है, इतनी उसकी वो नहीं रहेगी। तो ये चीज़ें भी आपको एकदम कॉन्टीन्यूटी में नहीं मिलेगी। और उसके ऑपोजिट अगर आर्सेनिक है तो वो हर छोटी छोटी चीज़ों की डिटेल्स रखेंगे और कोई भी चीज़ आउट ऑफ द प्लेस नहीं होनी चाहिए। बेडशीट हमेशा उनकी जो है बिना क्रीज के मिलेगी, बट ऐसा सल्फर के साथ ऐसा नहीं होगा। अनदर थिंग अबाउट सल्फर हाउस वाइफ, यूट्यूब पे देख के नई नई डिशेस वगैरह ट्राई करना। दे आर क्रिएटिव। ड्राइंग, पेंटिंग, कुकिंग, ये सारी जो रहेगी उनकी हॉबीज़ रहती है। ये ज़्यादातर एक्सट्रोवर्टेड जो रेमेडीज़ रहेंगी उनमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और यूजली जो सबको पता है, एवर्जन बेदिंग, नहाने से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी। सारी कंप्लेंट्स नहाने के बाद, मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट नहाने के बाद आएंगी। हॉट रहते हैं और थर्स्टी रहते हैं। ज़रूरी नहीं हम सारे सल्फ़र थर्स्टी रहे, कई बार थर्स्टलेस और हॉट थर्मल्स भी आपको सल्फ़र में मिल जाएगा। यूजली जब आप सल्फ़र्स का ये पाम वगैरह टच करेंगे, एग्जामिन करेंगे, तो आपको ये हमेशा जो है वो गर्म ही मिलेगा। उनके जो पाम्स रहते हैं वो मोर और लेस ज़्यादातर गर्म, सर्दियों में भी ये आपको गर्म ही मिलेंगे। अभी जो मैं केस आप थोड़ी देर में अपनी स्क्रीन्स पर देखेंगे, वो एक बच्चे का केस है। 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, 6 to 7 ईयर्स उसकी कुछ एज होगी। उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी क्रॉप्स ऑफ बॉयल। उसको बटक्स पे जब वो मेरे पास आया था तो बहुत सारे बॉयल्स थे और मतलब ये पूरा एरिया जो उसका था वो पूरा कवर्ड था और डिस्चार्ज, एक्टिव डिस्चार्ज था। अबाउट ड्रेसिंग, मतलब अपीयरेंस, वेल ड्रेस्ड, न्यू शर्ट एंड पैंट्स। और आते ही सबसे पहले उसने मुझे ग्रीट किया। उसके फादर के, उसके नाना के साथ वो आया था और नाना से पहले उसने मुझे ग्रीट किया। और मैक्सिमम जितने भी मेरी क्वेरीज थी, ज़्यादातर आंसर उसने ही दिए। करीब 2-3 साल से उसको ये शायद ये सारा इशू वगैरह था और 2 वीक्स के बाद ही उसमें इम्प्रूवमेंट्स वगैरह दिखने लगा। यूजली जब आप रिमोट एरिया में प्रैक्टिस करते हैं, उसकी एडवांटेज ये होती है कि वहाँ पे आपको जो है काफ़ी हद तक प्लेन केस जो है वो मिल जाता है। वहाँ बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, साइकोसिस आपको नहीं मिलेगा, बनावटीपन नहीं मिलेगा, बहुत प्लेन और सिंपल लोग होते हैं। तो जो बिगिनर्स के लिए थोड़ा शहर से बाहर जाके प्रैक्टिस अगर वो करे तो ये एकदम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उनको बहुत इजीली मिल जाती है। तो अभी जो है आप वो केस देखिए। एंड होम्योपैथी वर्क ये सिंगल डोज में था, ये पूरा गया था। और होम्योपैथी जो दूसरा मिथ है वो स्लो ही होती, कंपैरेटिवली फास्ट वर्क करती है और वो बहुत जगह दिखा चुके थे। वो आप सुनेंगे वीडियो में।
तो हियर इज द वीडियो। एज यू कैन सी, बेटा थोड़ा इधर आओ, लाइट में आओ बेटा, थोड़ा लाइट। द क्रॉप्स ऑफ बॉयल्स which were repairing before are drying. I don't know how much it is clear. Let me see, let me show you. ऐसा घूमो बेटा। क्या नाम है आपका? ईशान। अच्छा, कौन सी क्लास में ईशान? कक्षा 1। कक्षा 1 में, वेरी गुड। इनको क्या समस्या थी? इनको मैडम थी, मतलब यही फोड़ा निकल आ रहा था। कितने टाइम हुआ इलाज कराते हुए? मतलब पहले तो बहुत कराया जी बड़े अस्पताल में, 4-5 पर्चा कराया। जी जी अभी 19 जांच हुआ इनका। जी जी जी, मतलब कुछ भी मतलब इनको कुछ मतलब भी फायदा नहीं हुआ। जब तक दवा चालू हो तब तक सही रहे, उसके बाद फिर 2 महीने 3 महीने में निकले। अभी यहाँ कब से कराने? अभी 2 तारीख से मैं यहाँ पे लेके आया। जब से एक भी नया फोड़ा नहीं, है? नया नहीं है, वही जूना और वाला पुराना भी सूख रहा हाँ, है? वही पुराना जो है सूख रहा है। ओके, सो आई होप यू आर डन विद द वीडियो। आप सबने वीडियो देखा होगा, ज़्यादा इंटरेक्शन तो नहीं हो पाया, बहुत शॉर्ट वीडियो था। आपने देखा होगा प्रॉम्प्टनेस ऑफ हिज आंसरिंग, मतलब मैं भी इतनी प्रॉम्प्ट नहीं हूँ जितना फटाफट जवाब देता था ईशान, और कितना उसका कॉन्फिडेंस लेवल आपने देखा होगा। और मैं चाहूँगी कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है जो मैं अभी अपलोड करी हूँ थोड़ी ही देर में, वो सेम चीज़ का है। मतलब वो जो बच्चा आया था आर्यन, वो दूसरा केस है, उसको भी बॉयल्स था, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट सेम है, बॉयल्स है दोनों की। पर जब भी कभी मैं भी न्यू केस लेती हूँ और मैं अपने फाइनल ईयर के जो मेरे जूनियर्स हैं उनको भी ये बोलना चाहूँगी कि फर्स्ट टाइम जब भी केस टेकिंग होती है तो मैं अपने पेशेंट को यही कहती हूँ कि होम्योपैथी जो है वो आपके स्वभाव के ऊपर वर्क करती है, आपके नेचर के ऊपर। भले ही 2 लोगों की सेम कंप्लेंट्स हो, पर नेचर अलग है तो रेमेडीज बदल जाएंगी। तो जो आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे इसके बाद वाला आर्यन का, तो उसको भी बॉयल्स की प्रॉब्लम है, बट उससे मैंने मेरा थोड़ा इंटरेक्शन भी है जो मैंने रिकॉर्ड किया है। बातों से आप उसके दोनों बच्चों के नेचर को आप कंपेयर करें, अप्रोचेबिलिटी कंपेयर करें। जैसे कि मैंने केस टेकिंग पीडियाट्रिक्स वाले में बताया था, कॉन्फिडेंस, टोन ऑफ हिज वॉइस, आर्यन की टोन ऑफ वॉइस क्या है और ईशान की टोन ऑफ वॉइस क्या है, ये दोनों को आप कंपेयर करें तो यू विल गेट लॉट ऑफ क्लू इनटू फाइंडिंग आउट पर्सनालिटी उस बच्चे की है क्या। ऐसे ही माइनर रूब्रिक्स जो है वो आपको बात करके ही पता चल जाते हैं। आपको मेजर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके सामने कौन सी रेमेडी बैठी है, वो आपको फर्स्ट इंटरेक्शन में ही एक ग्रुप की तरफ इंडिकेट कर देगी। बस फिर आपको उसमें फिजिकल जर्नल्स ऐड करने होते हैं, कुछ स्पेसिफिक सिप्लेटिक सिम्टम्स है वो मिल जाए तो वो बहुत ही डिसाइडिंग फीचर हो जाता है रेमेडी का। रेमेडी डायग्नोज हो जाती है आपकी। सल्फर विल बी लाइक वो हॉट होगा, थर्स्टी होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, समटाइम थर्स्टलेस, पाम उसके मोर और लेस गर्म ही रहेंगे, कॉन्फिडेंस रहेगी, एक्टिविटी रहेगी, फास्ट उसकी आंसरिंग भी फास्ट रहेगी, और ड्यूरेशन ऑफ डिसीज जो है वो मोर और लेस दोनों की सेम ही थी। देन नेक्स्ट जो दूसरा केस है वो कैलकेरिया सल्फ का केस है। उसके जो फिजिकल जर्नल्स रहेंगे, जैसे कैलकेरिया के जब आप पाम्स छुएंगे तो आपको स्वेटी पाम्स हमेशा आपको मिलेगा ही मिलेगा, पर सल्फर के टाइम ये चीज़ नहीं रहेगी, हॉट रहेगा पर स्वेटी नहीं रहेगा। इस वजह से एग्जामिन करना आपके पेशेंट्स को आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन डिज़ायर अवर्जन, सल्फर में मोस्ट ऑफ द टाइम मिल्क अवर्जन रहता है, ज़्यादातर सल्फर बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते, पर कैलकेरिया में ऐसा नहीं होगा। स्वीट्स वगैरह सल्फर ज़्यादा पसंद करते हैं, कैलकेरिया बच्चों को भी स्वीट्स ज़्यादा पसंद होता है, बट उनको अंडा वगैरह रोस्टेड चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा पक्के से ही उस बच्चे को पसंद होगा। देन फ्राइड चिकन और ये सारी चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें कैलकेरिया को ज़्यादा पसंद रहती है। देन पर्स्पिरेशन, कैलकेरिया के सर में, अपर बॉडी में इतना पसीना रहेगा कि वो कैप वगैरह थोड़ी देर के भी लिए लगाएगा तो उसके बाल गीले हो जाते हैं। सल्फर में इतना प्रोमिनेंट नहीं रहेगा, और सल्फर थोड़ी देर ही धूप में रहेगा वो पूरा रेड दिखेगा। और यही सारे डिफरेंसेस जो है, मैं 2 सेम केस इसलिए आपको दिखा रही हूँ
क्योंकि डायग्नोसिस भले भी कोई हो पर होम्योपैथी में रेमेडी हमेशा डिफरेंट होती है। और ये दोनों वीडियोस जब आप कंपेयर करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एक रेमेडी के लिए, एक ग्रुप के लिए वो बढ़ेगी। एक कैलकेरिया है, दूसरा कैलकेरिया सल्फ है, सल्फर एलिमेंट दोनों में कॉमन है, पर कैसे ये चीज़ें अलग हैं, आपने कैसे क्लिनिकली इसको डिस्टिंग्विश किया, ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगी जानने के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें।